Okay, student. Today I will start a new chapter. Chapter 2, motion in one dimension, right? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है। वन डायमेंशन मतलब एक डायरेक्शन में, राइट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये कितना टाइप का डायमेंशन है, टू डायमेंशनल प्लेन है। ये वन डायमेंशन, ये टू डायमेंशन, ये एक्स की तरफ है, ये वाई की तरफ है। यानी ये बोर्ड क्या है, सिर्फ टू डायमेंशनल प्लेन है। इसलिए जब हम किसी क्यूब को बनाते हैं, तो हम सिर्फ इसका टू डायमेंशनल ही देख पाते हैं, पीछे का या इसकी जो है थ्री डायमेंशनल। इसलिए तो अभी 3D पिक्चर बनता है। क्यों थ्री डायमेंशनल बनता है? थ्री डायमेंशनल मतलब क्या होता है, ये जो एक y है, ये x है, तो ये जो z है एक्चुअली ये इस पे इस तरह से खड़ा है। एक्चुअली ये टू डायमेंशनल प्लेन है, तो इस पे हम एक्स वाई को किस तरह से दिखाते हैं, एक्स वाई, लेकिन जेड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। एक्चुअली ये जेड इस पे इस तरह से खड़ा है, जो टू डायमेंशनल में दिखता नहीं है, थ्री डायमेंशनल। इसलिए अभी जितने भी मूवीज भी थ्री डायमेंशनल निकलते हैं, जो कि आपको ओरिजिनल व्यू देता है, जिसके लिए आप चश्मा पहनते हैं। मूवी देखा होगा आपने, 3D मूवी, उसमें क्या करते हैं, आपको चश्मा देता है। उससे क्या होता है, आपको लगता है कि वो जो स्क्रीन है आपका एकदम सामने में आ गया है। वो 3D पिक्चर बोलते हैं उसको, राइट। अभी जितने भी बिल्डिंग का, बड़े बड़े बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, कार का मॉडल डिजाइनिंग, बाइक का डिजाइनिंग होता है, वो सब 3D मॉडल पे होता है, जिससे एक्यूरेट पता चलता है उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, यानी लेंथ, हाइट, ब्रेथ सब पता चलता है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर का नाम है आपका मोशन इन वन डायमेंशनल, राइट। इसमें कुछ टर्म है जो पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी, बहुत सारा चीज। चलिए हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। स्केलर क्वांटिटी मींस विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। बट इसको अगर अच्छे से डेफिनेशन में सजा के लिखे, अगर एग्जाम में पूछता है उसको डेफिनेशन में सजा के लिखना पड़ता है, तो किस तरह से लिखेंगे, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय द मैग्नीट्यूड, विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय द मैग्नीट्यूड। मतलब ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से दिखाया जा सकता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, राइट। मैंने ये बहुत पहले भी बताया है, बार बार बताया चुका हूँ कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, राइट। अब नोट देखिए, अब स्केलर जो क्वांटिटी है उसको अगर हमको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसको किस तरह से करेंगे, क्या फॉर्मेशन लगाएंगे, राइट। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी कैन बी subtract, add, multiply, divide by the simple arithmetic method। सिंपल अरिथमेटिक मेथड मतलब 2 + 2 4, v1 + v2 क्या हो गया, अगर ये 2 है ये 3 है तो 3 2, ये v1 ये v1, ठीक है, तो ये क्या होगा 3 2 5 v1, राइट। इस तरह से जो सिंपल जो ऐड करते हैं हम लोग, सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो अरिथमेटिक मेथड से, सिंपल अरिथमेटिक मेथड से जो प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं, वो सभी स्केलर क्वांटिटी को हम लोग इसी सिंपल अरिथमेटिक मेथड से करेंगे। यानी जितने भी स्केलर क्वांटिटी है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वो सिंपल अरिथमेटिक मेथड से होगा, और वो एक उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसे इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल है, बट मैंने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दिया है जो मतलब एग्जाम में आ सकता है, राइट। लेकिन इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल लिखने जाओ तो ये पूरा बोर्ड भर के भी बच जाएगा एग्जाम्पल, इतने सारे। देखिए लेकिन कुछ कॉमन मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। मास, लेंथ,
टाइम, डेंसिटी, डिस्टेंस, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, पोटेंशियल, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, चार्ज, रेसिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, एंगल और भी बहुत कुछ है, हीट, राइट, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, ये सभी जो है स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। यानी इन सभी के जो वैल्यू को हम लोग सिंपल ही ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल, कोई भी वेक्टर फॉर्म लॉजिक नहीं लगाएंगे, राइट। अब देखिए जैसे डिस्टेंस, इसका एक और रूप होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसी तरह से स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्टेंस स्केलर, इसलिए स्पीड भी स्केलर। बट वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर तो वेलोसिटी भी वेक्टर। तो ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का, आपके एग्जाम में दे देगा, इसमें से कुछ दे देगा, कुछ वेक्टर क्वांटिटी में से दे देगा, बोलेगा चूज द फॉलोइंग विच आर वेक्टर क्वांटिटी एंड विच आर स्केलर क्वांटिटी। तो आपको स्केलर के सामने जो जो स्केलर है वो लिखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखिए ना, लेंथ को क्या बोल सकते हैं, 5 मीटर। 5 मीटर हम बोलेंगे, मान लीजिए ये बोर्ड, मान लीजिए बोलेंगे ये बोर्ड जो है मान लीजिए 100 मीटर है, 100 मीटर नहीं है, बोल रहा हूँ जस्ट, मान लीजिए 50 मीटर है या 10 मीटर है, चलिए 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर है ये बोर्ड, तो क्या बोलेंगे, दिस बोर्ड इज 10 मीटर, बात खत्म। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे 10 मीटर, दिस बोर्ड इज 10 मीटर लेंथ ऑफ ईस्ट, 10 मीटर लेंथ ऑफ नॉर्थ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन तो नहीं लगाते हैं, लेंथ को सिंपल बोलते हैं 10 मीटर। मास को क्या बोलेंगे, अगर आपने कोई सामान वजन कराया है, मान लीजिए 100 ग्राम हुआ, तो क्या बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ ईस्ट, 100 ग्राम वेस्ट, 100 ग्राम नॉर्थ, 100 ग्राम साउथ, नहीं, सिंपल बोलेंगे 100 ग्राम, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे मान लीजिए वॉल्यूम, इस जार का वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब, इसमें कैपेसिटी है 10 ml क्यूब, 10 मीटर क्यूब, ये तो नहीं बोलेंगे 10 मीटर क्यूब नॉर्थ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो इसी तरह से स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। अब हम लोग करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन? नॉर्मली यू नो दैट द वेक्टर क्वांटिटी मीन्स विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा तो किस तरह से सजा के लिखेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नॉर्मली देखिए स्केलर क्वांटिटी को क्या करता था हम लोग, उसको क्या करते थे, सिंपल हम लोग का सिंपल क्या अर्थमेटिक रूल लगाते थे। यहाँ पे अगर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना है तो अलजेब्रा लगाएंगे, अलजेब्रा के ढंग से अलजेब्रा यूज करके हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसको किस तरह से किया जाता है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है वो अलजेब्रिक फॉर्म से होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए वेक्टर क्वांटिटी का, ये एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता ही है। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर में डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जबकि स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको टॉर्क बोलते हैं, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट, अब देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट, स्केलर क्वांटिटी था टेम्परेचर, टेम्परेचर
स्केलर क्वांटिटी है, पूछता है यही चीज घुमा के पूछता है कि टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट विच आर वेक्टर विच आर स्केलर। तो टेम्परेचर आपका स्केलर क्वांटिटी है, बट टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, ये आगे पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि ये सभी चीज के बारे में आपको पढ़ना है। ये डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट सभी चीज पढ़ेंगे, राइट। तो अभी वेक्टर क्वांटिटी का ये कुछ एग्जांपल हो गया। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, राइट। और इसका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है वो अलजेब्रिक फॉर्म में होता है, राइट। चलिए आगे करते हैं कुछ। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब मैं मोशन इन वन डायमेंशन के कुछ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब शुरू करूँ उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एक बॉडी रेस्ट में रहता है या मोशन में रहता है। रेस्ट मतलब सोया हुआ नहीं, रेस्ट मतलब रुका हुआ। ये फिजिक्स का लैंग्वेज है। हम लोग रेस्ट किसको बोलते हैं, आराम कर रहा है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में रेस्ट मतलब अ बॉडी रेस्ट मतलब रुका हुआ है। तो रेस्ट किसको बोलेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ डज नॉट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट द सराउंडिंग। मान लीजिए ये कार है, राइट, मान लीजिए ये कार है, राइट, जैसा भी है मान लीजिए ये कार है, ठीक है, ये एक कार है और ये इस रोड पे खड़ा है, राइट। ना ही आगे जा रहा है, ना ही पीछे जा रहा है, ना ही हिल रहा है, डोल रहा है, कुछ भी, यानी सराउंडिंग के हिसाब से ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ना हिल रहा है, डोल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे, रेस्ट। मतलब नो चेंज इन पोजीशन। अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज करना मतलब 0.000001 mm भी अगर खसक गया आगे या हिल गया आगे पीछे तो उसको रेस्ट नहीं बोलेंगे, उसको मोशन में बोलेंगे, राइट। बाद में फिर रेस्ट में आ गया वो अलग बात है, बट रेस्ट बोलेंगे जो रुका हुआ है तो रुका हुआ है, घसक ही नहीं रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, राइट, तो उसे रेस्ट बोलेंगे। अब मोशन किसको बोलेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज द पोजीशन। आप मान लीजिए कुछ देर के बाद ये कार जो है यहाँ पे आ गया, अब ये कार कहाँ पे आ गया, उठ के यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, अब मोशन कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, ये अब ये ऑब्जेक्ट जो है, यानी ये कार जो है ये अब मोशन करने लगा है। इसका मतलब है कि ये कार जो है अब मोशन करने लगा है। क्यों, क्योंकि अभी ये पोजीशन ए पे था और थोड़ी देर के बाद ये पोजीशन बी पे पहुंच गया। मतलब क्या है, ये बॉडी जो है, चाहे वो बॉडी कोई कार हो, इंसान हो, बॉल हो, कुछ भी हो, ये बॉडी क्या हो रहा है, अब मूव करना चालू कर दिया है। यानी ये बॉडी मोशन में आ गया है, राइट, यानी अपने पोजीशन को चेंज किया, इसका मतलब ये बॉडी मोशन में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी द वन डायमेंशन मोशन, राइट। वन डायमेंशन मोशन किसे बोलते हैं, व्हेन ए बॉडी, नाम से ही पता है वन डायमेंशन मतलब जिसका एक डायमेंशन हो, जो एक रास्ते, एक लाइन में जाता हो, राइट। व्हेन अ बॉडी मूव along a straight line path, its motion is said to be one dimensional motion or motion in a straight line or rectilinear motion, right। one dimensional motion किसे बोलते हैं, when a body move along a straight line path, its motion is said to be one dimensional motion or motion in a straight line or rectilinear motion। याद रखिए ये सब वन डायमेंशनल मोशन लिखा होगा, कहीं कहीं में क्वेश्चन पूछ देगा डिफाइन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वही हुआ वन डायमेंशनल मोशन, या रेक्टिलिनियर मोशन उसका मतलब भी हुआ वन डायमेंशनल मोशन। यानी वन डायमेंशनल मोशन को ये दो नामों से जाना जाता है। इसका मतलब है कि आपको ये सभी नाम को याद रखना है।
क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम पूछ देता है। अब स्टूडेंट ने याद किया वन डायमेंशनल मोशन, एग्जाम में पूछ दिया डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन विथ एग्जांपल। अब स्टूडेंट को लगता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन बहुत बाहर से पूछ दिया है, बेकार क्वेश्चन आया एग्जाम में। नहीं, क्वेश्चन जो आपके बुक में है उसी से आएगा, लेकिन क्या है, किसी ने सिर्फ ये एक नाम याद किया, लेकिन जिसने ये तीनों नाम याद किया होगा वो लिख देगा एग्जाम में, राइट। तो एक ही चीज के बहुत नाम होते हैं, राइट। अब इसे एग्जाम्पल देखिए, वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल देखिए। अ मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, एक स्ट्रेट ट्रैक पे ट्रेन मूव कर रहा है, ये भी एक वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। अ स्टोन फॉलिंग डाउन वर्टिकली, अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ये सभी स्ट्रेट मतलब ये सभी जो है वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। सिंपल बात है, मान लीजिए कि स्टोन फॉल कर रहा है, छोड़ दिया आपने, वो नीचे की ओर फॉल कर रहा है, तो कैसा रास्ते में फॉल करेगा? ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ऐसे करके फॉल करेगा। क्या कभी भी क्या कोई भी स्टोन को अगर आप छत से फेंकते हैं तो ऐसे ऐसे फॉल करता है? नहीं, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉल करता है, स्ट्रेट लाइन में फॉल करता है। तो ये क्या हो गया हमारा वन डायमेंशनल मोशन। अब मान लीजिए ये गिर रहा है, यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ से किसी ने फोर्स लगा के इसको इधर फेंक दिया, तो क्या हो गया, ये वन डायमेंशनल मोशन हुआ। बट यहाँ के बाद ये फिर वन डायमेंशनल मोशन हो गया, यानी ये पार्ट को छोड़ दीजिए तो ये वन डायमेंशनल मोशन, नहीं तो ये 2D मोशन हो गया। समझ में आ गया? ये आगे पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपके अगर सिलेबस में होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, राइट। बट अभी तक यहाँ तक देखिए कि ये सब जो एग्जाम्पल है ये आपका वन डायमेंशनल मोशन, जिसको 1D भी बोलते हैं, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। तो आगे करते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट सी द डिस्टेंस क्या होता है। What is distance? The total length of path through which a body move is called distance traveled by it. ये पहले भी बताया है, बट अगर डेफिनेशन लिखने के लिए बोलेगा तो ये मतलब होता है टोटल पाथ। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो A से B गया, फिर B से इधर मुड़ गया, C गया, राइट। तो मान लीजिए ये 5 किलोमीटर गया, ये 3 किलोमीटर गया, राइट। तो अब अगर पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस कार या ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सिंपल है, जितना ट्रेवल किया सबको ऐड कर देंगे। टोटल कितना ट्रेवल किया? AB प्लस BC यानी 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर टोटल ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया? टोटल 8 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक बॉडी के द्वारा जितना टोटल ट्रेवल किया है, टोटल जितना ट्रेवल किया, अब यहाँ से भी इधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया, वो सभी को काउंट करेंगे, उसे ही डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। वो जो बॉडी है, चाहे वो कार हो, इंसान हो, प्लेन, मतलब कुछ भी हो, जो पाथ वो कवर कर रहा है, डिस्टेंस उसी पे डिपेंड करता है। वो जिस डायरेक्शन से जिस तरह से जितना किलोमीटर का पाथ कवर करेगा उतना उतना प्लस होता जाएगा। यानी सिंपल बात है, डिस्टेंस मतलब जितना पाथ कवर किया उसको बोलते हैं डिस्टेंस। पता ही आपको 1000 बार बोल चुका हूँ कि स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं। अच्छा, डिस्टेंस कब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ना ही जीरो होगा ना ही निगेटिव होगा। कभी सुना है आप? क्योंकि ये तो हमेशा ऐड होते चला जाएगा ना, ऐड होते चला। अब एक बॉडी यहाँ से यहाँ गया तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये रुका हुआ, बोलेगा सर ये तो रुका हुआ है, राइट, ये रुका हुआ है, तब तो इसका डिस्टेंस जीरो हो गया। अरे जब ये रुका हुआ है तो ये डिस्टेंस हुआ कहाँ? ये तो रेस्ट में है। डिस्टेंस तभी कवर करेगा, क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, जिसमें बॉडी मूव कर रहा है। जब तक वो मूव नहीं करेगा उसका डिस्टेंस होगा क्या? लेकिन वो बॉडी जब एक बार मूव किया तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। तो अगर आपको पूछता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो मैं बताऊंगा,
डिस्टेंस में डिफरेंस पूछेगा तो कैसे लिख देंगे, एक तो डेफिनेशन लिख देंगे, दूसरा लिख देंगे डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तीसरा पॉइंट पे लिख देंगे डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, चौथा पॉइंट पे लिख देंगे डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। 4 पॉइंट हो गया। तो ये जो लिखा रहा है इससे आप डिफरेंस बिटवीन पूछेगा वो भी लिख देंगे, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा वो भी लिख देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके नाउ स्टूडेंट देखिए डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस जो कवर करता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में, उसको समझाऊंगा अभी, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैसे? देखिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से यहां गया, ए टू बी गया, ठीक है, ये किधर गया? ईस्ट डायरेक्शन में, इधर ईस्ट डायरेक्शन में गया, राइट। मान लीजिए ये 4 किलोमीटर गया इधर, फिर वो थोड़े देर के बाद इधर चल गया, राइट, थोड़े देर के बाद इधर चल गया, 3 किलोमीटर इधर गया, ये क्या हो गया? नॉर्थ डायरेक्शन, यानी पहले ये इधर गया फिर ये इधर चला गया। तो अगर इसका डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लीजिए एरोप्लेन है, बाय रोड जा रहा है, मान लीजिए एक बस है बाय रोड जा रहा है, कैसे जाए? मान लीजिए कोलकाता है, यहाँ से जाना है इसको सिलीगुड़ी से, कैसे जाएगा? बाय रोड, इधर गया फिर इधर गया, मतलब बाय रोड ऐसे ऐसे जाके पहुंचेगा। लेकिन प्लेन क्या करता है? प्लेन सीधे यहाँ से उड़ेगा, सीधे कोलकाता एयरपोर्ट में लैंड करेगा, वो बीच में कहीं भी घूम के पाथ से उसको कोई डिपेंड नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे उड़ेगा और ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे प्लेन तो ऐसे ही करता है ना। प्लेन क्या करेगा? मान लीजिए एरोप्लेन है, बना देता हूँ ना, एरोप्लेन देखिए कितना सुंदर एरोप्लेन है, राइट। ये तो एरोप्लेन कम है, चिड़िया बन गया, राइट। देखिए ये एरोप्लेन क्या करेगा? डायरेक्ट यहाँ से उड़ेगा और यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब डायरेक्ट ऐसे ही जाएगा, उड़ेगा और पहुँच जाएगा। मैंने ये डायरेक्शन बताया है कि जा रहा है, राइट। ये ऐसे उड़ेगा, यानी डिस्प्ले, ये सी हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से सी। लेकिन ये क्या डायरेक्ट अर्थमेटिक से नहीं जुड़ेगा, क्या लगाएगा? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक कैसे निकलेगा? हाँ, अगर ए सी निकालना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट ए सी है, कैसे निकालेंगे? ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का रूट निकालते हैं ना। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस प्लस बेस स्क्वायर, वही है। तो क्या हो गया? ये बी सी 3 स्क्वायर प्लस ए बी 4 स्क्वायर का रूट, ये हो गया 9 प्लस 16 हो गया 25 का रूट, यानी 5 किलोमीटर, यानी ये निकल गया 5 किलोमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट एसी हो गया 5 किलोमीटर। देखिए अगर डिस्टेंस रहता डायरेक्ट जोड़ देते 4 5 6 7 किलोमीटर, यानी देखिए अगर बस से ट्रेवल करेगा उसको 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर प्लेन से ट्रेवल किया तो 5 किलोमीटर जी जाना पड़ेगा। इसलिए प्लेन क्या करता है? जल्दी पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे पाथ को कवर नहीं करता, वो डिस्टेंस कवर नहीं करता, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। डायरेक्ट ए से उड़ेगा और सी पे चला जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यही अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बट डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसका डायरेक्शन होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए स्केलर क्या था? वो सिर्फ पॉजिटिव था, निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट
या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है जिस पाथ से ट्रेवल करता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किया क्या, ये तो ऐसे गया और ऐसे गया, बट डायरेक्ट क्या है, फाइनल एंड इनिशियल, फाइनल और इनिशियल को मिला दिया, ये शॉर्टेज डिस्टेंस इसको फॉलो करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ को फॉलो नहीं करता है। अगर आपसे अब पूछ देगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस वाला जो डेफिनेशन था, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, and displacement the shortest distance from the initial to final position. Number 2 difference, distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Number 3 difference, distance is always positive but displacement may be positive, may be negative, may be zero, right. Distance depend on the path traveled by the object but displacement does not depend on the path traveled by the object. आपको एग्जाम में जैसे पूछे, डिफरेंस बोल रहे पूछे तो दोनों को ऐसे ऐसे लाइन खींचेगा, एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिख के पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 करके लिख दीजिएगा, या डायरेक्ट डेफिनेशन पूछे और ऐसे पूछे तो ऐसे लिख दीजिएगा। एग्जाम में जैसे पूछेगा आप वैसे लिख सकते हैं, राइट। अब हम लोग स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, बट एक ही दिन नहीं पढ़ेंगे, वरना क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, स्केलर पढ़ा, वेक्टर पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो स्पीड वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो स्पीड वेलोसिटी समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये सबको अच्छे से कीजिए। और आप लोग का अब जो है टेस्ट स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री, पहले फिजिक्स का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, वो मैं डेट बता दूंगा। तो आप लोग अच्छे से पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, राइट। अब देख रहा हूँ धीरे धीरे स्टूडेंट डाउट पूछ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो है डाउट पूछ रहे हैं। आज भी एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने जिस चैप्टर का डाउट बोला है सिर्फ उसी चैप्टर का डाउट पूछेंगे, नहीं। आपका अभी तक जो मैंने पढ़ा दिया है, अभी तक जितना मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उसमें से कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं कभी भी मुझसे, ठीक है। तो आप देखिए, ये सब रिमेंबर कीजिए, कोई समझ में नहीं आता है तो पूछिए। आज के लिए क्लास इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आपको स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर है, वेक्टर है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, सारा कुछ, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। उठ के